हम होममेकर्स की लाइफ जितनी देखने में सिंपल और इजी होती है, लेकिन हकीकतन उतनी सिंपल और इजी नहीं होती। हम लोगों को अपने घर को मैनेज करने के लिए, साथ ही अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को साथ लेकर चलने के लिए ना बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं और अपने हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े रूटीन को सेट करके रखना पड़ता है। वहीं हम जहाँ बड़ी बड़ी आदतें अपनाते हैं ना, तो साथ ही हम लोग कुछ छोटी छोटी आदतों को भी साथ लेकर चलते हैं, जिससे कि हमें अपने घर को मैनेज करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी ही नाइट टाइम की हैबिट्स आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जिनसे कि हम अपने जो रात का रूटीन है उसको इस तरह से सेट करेंगे कि मॉर्निंग को हम अपनी काफ़ी ईजी बना सकते हैं। अच्छा, अब ना स्कूल ओपन हो गए हैं तो मॉर्निंग में ना फिर बहुत ज़्यादा भागम-भाग होती है। लेकिन यहाँ पे ना हम लोग अपनी नाइट में कुछ छोटी-छोटी हैबिट्स को अपनाएँगे और अपने जो मॉर्निंग का रूटीन है उसको काफ़ी ईज़ी और स्मूथ बनाएँगे। ना शाम के टाइम पे ही वेजिटेबल्स वग़ैरह आ गई थी, तो फिर मैंने इनको बिना टाइम वेस्ट किए सारी वेजिटेबल्स को निकाला और जो मुझे ऐसे ही रखनी थी यानी कि एज़ इट इज़ स्टैंड में लगानी थी, जैसे कि लहसुन हो गया, प्याज़ हो गया, तो उसको मैंने बास्केट में पहले निकाल के रख लिया। अच्छे से जो उनके ऊपर के छिलके वग़ैरह उतर रहे होते हैं ना, तो उनको हटा देती हूँ और उसके बाद डाल देती हूँ स्टैंड में। अच्छा जी, अपना टाइम सेव करने के लिए मैंने छोटे-छोटे से ऑर्गेनाइज़र परचेज़ कर रखे हैं फ्रिज के लिए। उनमें मैं जो भी वेजिटेबल्स रखती हूँ ना, तो उनको वॉश करके रख देती हूँ। इससे कि ना जब मुझे सब्ज़ी बनानी होती है तो बस फटाफट से वेजिटेबल्स निकाली, कटिंग, चॉपिंग जो करना है वो कर दिया। यहाँ पे जो मेरा टाइम धोने के लिए सब्ज़ी को बचता है ना, तो वो टाइम मेरा दूसरे काम में चला जाता है। तो बस यहाँ पे जितनी भी वेजिटेबल्स हैं जो मुझे फ्रिज में रखनी है, तो उनको मैं ऐसे ही नहीं रखूँगी, सारी चीज़ों को वॉश कर लूँगी। हरी मिर्च और टमाटर वगैरह मैंने अलग निकाल के वॉश कर लिए थे, उनको अलग ऑर्गेनाइज़र में रख दूँगी। बैंगन जो भी थे तो उनको भी वॉश कर लिए और एज़ इट इज़ इसी बास्केट में ही मैं फ्रिज में रख दूँगी। जी, वेजिटेबल्स को आपने धो लिया, लेकिन अगर आप लोग गीला ही फ्रिज में इस तरह से ऑर्गेनाइज़र में करके फ्रिज में रख देंगे तो ना जो पानी है इसका, वो पानी की वजह से सब्जियाँ हमारी जो हैं वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाएँगी। तो उनको ना 5 से 10 मिनट थोड़ा ऐसे ही वॉश करके फिर आप लोग कहीं यानी कि पंखे के नीचे रख सकते हैं, जिससे कि जो भी पानी है सब्ज़ी का वो आराम से निकल जाए। और किसी ऐसे बर्तन में रखें जिसके नीचे ना जगह हो, स्पेस, यानी कि छलनी वगैरह में आप लोग रख सकते हैं। बस यहाँ पे वेजिटेबल्स मैंने धो के अच्छे से वॉश करके यानी कि सुखा ली थी और उसके बाद फिर लहसुन प्याज को मैंने उसी की जगह पर रख दिया और साथ ही अब जितनी वेजिटेबल्स मुझे फ्रिज में रखनी है वो मैं रख दूँगी। अच्छा, ये वाला जो काम होता है ना हमारा, वो उस टाइम पे तो हमें लगता है कि हाँ, बहुत सारा टाइम लेगा, लेकिन जिस टाइम हम लोग उसको कर देते हैं यानी कि फिनिश कर देते हैं, वहाँ ना हमारा काफ़ी सारा टाइम जो है वो सेव हो जाता है और नेक्स्ट मील के लिए हमें वेजिटेबल्स को एज़ इट इज़ निकालना है और बस कटिंग चॉपिंग फटाफट करके रख देनी है। अच्छा जी, इसी के साथ ही मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे बेडशीट को चेंज करना है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि नाइट टाइम में ही बेडशीट को अपनी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे अब बच्चे मेरे खेलेंगे नहीं। बिस्तर में जाके सोना है उन्हें या बाहर थोड़ी देर अब सोफ़े पे बैठ के टीवी वगैरह देखते हैं, होमवर्क करना है वो करवा देती हूँ मैं दिन में ही। और इस टाइम मैं अगर अपनी बेडशीट को चेंज कर देती हूँ ना, तो मुझे मॉर्निंग के टाइम पे बेडशीट को ठीक करने की या चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, साथ ही मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि जब भी अपनी बेडशीट को चेंज करूँ तो बेड को अच्छे से क्लीन कर दूँ। जो भी उसके ऊपर डस्टिंग वगैरह है तो यानी कि डस्टिंग कर दूँ, जो डस्ट है वो हट जाए। ये हम लोग ना जल्दबाजी में बेडशीट तो चेंज कर देते हैं, लेकिन अपने बेड की डस्टिंग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से फिर जब हम लोग वहाँ बैठते हैं, यानी कि बेड पे बैठते हैं और जब फर्नीचर पे नज़र जाती है ना, तो बड़ा गंदा फ़ील होता है। फिर लगता है कि काश यार हमने इसकी भी डस्टिंग कर दी होती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मुझे बेडशीट चेंज करनी है तब मैं इसकी डस्टिंग अच्छे से ज़रूर कर दूँ। साथ ही ना इस टाइम पे अगर आपके 1-2 बेड हैं और आपको पता है कि अब इस रूम में कोई भी नहीं आने वाला है, तो आप लोग ना उसकी बेडशीट वगैरह अगर आपको चेंज करनी है, तो आप चेंज कर दें, या आपने चेंज नहीं करनी है तो एज़ इट इज़ आप उसे झाड़ के अच्छे से बिछा सकती हैं। यहाँ पे ना आपका मॉर्निंग का काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाएगा और कोई भी 1 या 2 रूम आपके ऐसे होंगे, जो बच्चों को उठने के बाद आप लोग वहाँ पे बिठा सकती हैं, या फिर कोई अगर गेस्ट वगैरह भी आता है ना, तो वो आराम से वहाँ पे बैठ जाएगा। अच्छा, बच्चे होते हैं और बच्चे खेल-कूद के टॉयज़ वगैरह बिखेरना, अपने साथ ही अपनी बुक्स वगैरह को बिखेरना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
मीरा अपनी स्टडी करके हट के आता है यहाँ पे, और आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से उसने सारी ही बुक्स वगैरह अपनी एज़ इट इज़ छोड़ दी। तो यहाँ पे मॉर्निंग के लिए मैं इस काम को नहीं छोड़ूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे कुकिंग भी करनी होती है, बच्चों के लिए ब्रेकफ़ास्ट भी रेडी करना होता है, और अब ना मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, तो मॉर्निंग में ना बहुत सारा काम हो जाता है। उस बैग को अच्छे से देख के मैं रख दूँगी, और साथ ही फिर यहाँ पे मुझे जो भी चीज़ें एज़ इट इज़ उन्हीं की जगह पर जो रखना है वो मैं रख दूँगी। अच्छा, ये सारे छोटे-मोटे से काम होते हैं, लेकिन अगर हम लोग इन्हें हाथ के हाथ करते रहें ना, यानी कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और हमने देख लिया कि कोई सामान उस जगह का नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको इग्नोर करते हुए निकल गए या छोड़ गए, तो वो हमारा ना फिर काफ़ी सारा टाइम ले लेता है और काम भी बढ़ जाता है। तो चलते-फिरते अगर आपको कोई भी चीज़ दिख रही है कि हाँ, ये चीज़ यहाँ की नहीं है, तो आप लोग उठा के उसको उसी की जगह पर रख सकते हैं। कर करके ना हम इन सब कामों के लिए मॉर्निंग का टाइम ही अपना रखते हैं, और मॉर्निंग में हम लोग 2 से 3 घंटे अपने घर की क्लीनिंग के लिए दे देते हैं। लेकिन इवनिंग में कुकिंग के अलावा हमारा कोई रूटीन नहीं होता। तो यहाँ पे ना अगर 5-10 मिनट का हम लोग एक छोटा-सा सिंपल सा रूटीन अपना बना के रखेंगे कि जो चीज़ हमें दिख रही है या जो जगह की नहीं है, तो हम उठा के उसको उसी की जगह पर रखेंगे। तो इससे ना हमारी जो मॉर्निंग है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगी, और मॉर्निंग का जो हमारे 2 से 3 घंटे घर की क्लीनिंग में चले जाते हैं ना, वो बच भी जाएँगे। जब भी आपको किचन में जाना है, तो किचन के साथ-साथ ही हमें काफ़ी सारे ऐसे मौके मिल जाते हैं जो कि हम लोग अपने कामों को समेट सकते हैं, या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं किचन में जाऊँगी तो अपने सिर्फ़ किचन के काम को ही देखूँगी, तो किचन में जाने से 10 मिनट पहले आप लोग अपने घर के लाउंज एरिया को, बेडरूम को, स्टडी रूम को, बच्चों की डाइनिंग टेबल को 5 या 10 मिनट दे सकती हैं, और वहाँ पे हर एक चीज़ को उसी की जगह पर रख सकती हैं। जी, साथ ही ना अब किचन में हम लोग जब कुकिंग कर रहे होते हैं, तो किचन के भी हमारे काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जो कि हम लोग कुकिंग के दौरान अगर करना चाहें तो बहुत ही आराम से कर सकते हैं। जैसे कि जो भी हाथ के हाथ बर्तन हो रहे हैं, तो बस उन्हें वॉश करते जाना है, रखते जाना है, उनको इकट्ठा नहीं करना है नाइट टाइम के लिए कि बहुत सारे जब बर्तन हो जाएंगे कुकिंग के साथ ही खाने के, तो उसके बाद मैं सारे बर्तनों को वॉश कर दूँगी। जो बर्तन होते जा रहे हैं वो हाथ के हाथ आप बर्तनों को वॉश करती जाएँ। अच्छा जी, साथ ही ना जैसे आफ्टरनून के हमारे बर्तन वॉश करे हुए रखे होते हैं, वो सूख चुके होते हैं। तो उन बर्तनों को आपको, जैसे कुकिंग कर रही हैं, तेल गरम हो रहा है या फिर मसाला भुन रहा है, उतने टाइम में हमें मौका मिल जाता है, तो हम अपने बर्तनों को उन्हीं की जगह पर जचा सकते हैं, जिससे कि फिर हमारे नाइट के जो बर्तन हम लोग वॉश करेंगे, तो वो बास्केट में बहुत सारे इकट्ठे ना हों, और साथ ही ना बर्तनों पे बूँदें वगैरह आ जाती हैं ना पानी की, तो उससे भी हमारे बर्तन बचे रहेंगे। इनके दौरान ना हमारी काफ़ी सारे जो जार वगैरह होते हैं मसालों के, वो यूज़ होते हैं, क्योंकि हमें निकालने पड़ते हैं, और अगर निकाल के हम लोग एज़ इट इज़ उन्हें छोड़ देंगे, तो वो वहाँ पे हमारा बहुत सारा बर्डन बन जाता है काम का। तो जो भी कुकिंग में आप लोगों के जार वगैरह यूज़ हो रहे हैं, तो वो एज़ इट इज़ आप लोग उसी की जगह पर रखते जाएँ। हाथ के हाथ 1 या 2 सेकंड लगेगा आपको उस जार को उठा के रखने में। लेकिन जब आप लोग उसको फैलावा बना के रखेंगे ना, तो किचन भी आपकी एक मेसी लुक देगी, और साथ ही कितनी भी बड़ी किचन हो, वहाँ फिर जगह नहीं बचती। बच्चे अगर आपके स्कूल जाते हैं या फिर हस्बैंड आपके ऑफिस गोइंग हैं, तो वहाँ पे ना आप लोग इसी टाइम पे यानी कि नाइट में ही आप लोग उनके कपड़ों को प्रेस करके रख सकती हैं, या फिर बच्चों की यूनिफॉर्म निकाल के रख सकती हैं, उनका बैग अच्छे से आप लोग एक बार चेक कर लें कि कोई भी चीज़ इधर-उधर तो नहीं है। हस्बैंड के शूज़ वगैरह पॉलिश करनी है, तो वो आप लोग इसी टाइम पे ही करके रख सकती हैं। नाइट में ये काम हमारे 5 से 10 मिनट में हो जाएँगे, लेकिन मॉर्निंग में हमें बहुत सारा टाइम लगेगा, साथ ही फिर भाग-भाग के हमें काम करने पड़ेंगे। वहाँ पे फिर हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा आता है, और लगता है कि बस सारे काम मैं ही करती हूँ, और मॉर्निंग में उठते साथ ही आवाज़ें लगने लगती हैं कि मम्मा ये चीज़ दे दो। हस्बैंड आवाज़ लगा रहे होते हैं कि मेरी टाई कर रखी है, बेल्ट कर रखी है, मेरे शूज़ पॉलिश नहीं किए। तो इस टाइम पे ही अगर हम लोग ये सारे काम कर देते हैं ना, तो मॉर्निंग हमारी काफ़ी ही ईज़ी हो जाती है। क्योंकि मॉर्निंग में हमें ब्रेकफ़ास्ट भी रेडी करना होता है, लंच की भी प्रिपरेशन साथ ही करके चलनी पड़ती है, बच्चों को खिलाना-पिलाना भी